गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने किया रिएक्ट की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रिएक्ट में अगर हमें हेलो वर्ल्ड या वेलकम प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने रिएक्ट के पैकेजेस को इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले इंपोर्ट करवाया रिएक्ट को, उसके बाद आपने इंपोर्ट करवाया रिएक्ट डॉम को। अब आपकी क्लास ऐप ने किसको एक्सटेंड किया? कंपोनेंट को। फाइन। अब कोई भी डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेंडर एंड रिटर्न। रैंडम इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन क्लास कंपोनेंट, और रिटर्न करवा के जो भी हमारा वर्किंग एरिया होगा वो क्या होगा? डिव। डिव स्टार्ट, डिव क्लोज। फाइनली जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी उतनी आपने क्या कर ली? क्लोज। और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमने पहले, आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, इसको आपने उठाया। अब आपकी फाइल कौन सी है जिसमें आप काम कर रहे हो? मैंने आपको बताया था सारा काम किस में होता है आपका? ऐप डॉट जेएस में। जो भी आपका वर्क होएगा वो किस में होगा? ऐप डॉट जेएस में। अब ये आपका रिएक्ट का बेसिक सिंटैक्स है। जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, हेडिंग, पैराग्राफ, आप कोई चीज को मूव करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? मार्केव। मार्केव से आपका कोई भी हेलो वर्ल्ड है या कुछ है वो क्या हो जाएगा? मूव। फाइन। अब हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे गए तो अब आप देख सकते हैं आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, और हेलो क्या हो रहा है? मूव करते हुए आ रहा है। गॉट इट। अब सेकंड प्रैक्टिकल क्या आ जाता है? अगर मुझे कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने कोई भी एक्सप्रेशन अगर इसमें देना है तो आप क्या यूज करेंगे? प्लस का साइन। और एडिशन के लिए, और हर एक एक्सप्रेशन आपका किस में आएगा? करली ब्रेसेस में। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रिएक्ट में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? करली ब्रेसेस में। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? सब। प्लस के बदले अब आपने क्या लिख लिया? माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या यूज करोगे? स्टार। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। अगर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए आप क्या यूज करोगे? स्लैश। स्लैश इज यूज फॉर डिवीजन। और रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे? परसेंटेज। तो बेसिकली परसेंटेज आपका किसके लिए यूज होता है? रिमाइंडर के लिए। फाइन। अब हमने आउटपुट चेक किया अपना, ये हमारा रिएक्ट वर्किंग है। तो उसने आपको बता दिया एडिशन इज 4, 2 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन इज दिस, मल्टीप्लिकेशन इज योर 4, डिवीजन के लिए आपने क्या लिख लिया? डिव। और रिमाइंडर के लिए आपने क्या लिख लिया? REM, या आप फुल रिमाइंडर वर्ड भी लिख सकते हो। तो आपकी आउटपुट शो हो गई। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर शो हो रहा है। इसमें रिएक्ट में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ब्रेक भी दे रहे हो, अगर आपने पेयर्ड नहीं किया इसको क्लोज, चाहे टैग पेयर्ड है चाहे अनपेयर्ड है, वो आपको एरर डिस्प्ले कर देगा। तो कोई भी टैग है, चाहे वो पेयर्ड है चाहे वो अनपेयर्ड है, उसकी क्लोजिंग क्या है? मस्ट है। अदरवाइज आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा? एरर शो हो जाएगा। फाइन गाइस। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम आ जाते हैं। आप क्या करोगे? अगर कोई कमेंट भी दे रहे हो तो वो भी आपका किस में आएगा? करली ब्रेसेस में। जेएस में, जावास्क्रिप्ट में अगर हम कमेंट देते हैं तो कैसे देते हैं? स्लैश स्टार, स्टार स्लैश से हम क्या देते हैं? कमेंट। फाइन। तो अब वो भी आपका किस में आएगा? करली ब्रेसेस। नेक्स्ट इज योर रिएक्ट में अगर आपने CSS यूज करनी है तो CSS क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। फाइन। इसमें क्या होता है? आपकी 3 तरह की होती है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। कंपनीज में ज्यादातर आपकी एक्सटर्नल यूज होती है। हम वन बाय वन यूज करके देखते हैं। अगर आपने इंटरनल CSS बनानी है तो आपने उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट किया? रेंडर के अंदर। रेंडर के अंदर आपने उसका क्या क्रिएट कर लिया? ऑब्जेक्ट।
अब आपने पैराग्राफ क्रिएट किया, पैराग्राफ या हेडिंग बनाई, आपने जो भी नाम अपने ऑब्जेक्ट का रखा, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, माय स्टाइल, तो आप रिटर्न के अंदर क्या यूज कर लोगे, डिव के अंदर माय स्टाइल। फाइन, मैं फिर से करके ये रहा आपका undo। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया अपना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेंडर के अंदर आपने क्या डिक्लेयर करना है, अपना वेरिएबल। अब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आप रिटर्न पे गए, रिटर्न के अंदर डिव के अंदर जाना है, तो आपने क्या बना ली, हेडिंग, हेडिंग बनाई है आपने, तो ये आपकी हेडिंग बन गई, और उसके अंदर अपने स्टाइल को कॉल कर लिया जो ऑब्जेक्ट नाम से, अगर एबीसी नाम से बनाया तो एबीसी को कॉल कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे www.abc या कुछ भी आपने xyz.com लिखा, तो आप आउटपुट में देख सकते हो आपका XYZ क्या हो गया, कलर। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपने इन इंटरनल सीएसएस को कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनलाइन सीएसएस पे। आप इंटरनल सीएसएस में देख सकते हो एक करली ब्रेसेस हमारा सीएसएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हो रही है और एक एक्सप्रेशन को कॉल करने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, हम बीच में काम कर रहे हैं इनलाइन में, तो दोनों ब्रैकेट्स आपकी एक ही जगह यूज हो जाएंगी, एक आपकी डिस्प्ले करवाने के लिए और एक आपका ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए। ये रहा। अब हमने रिप्लेस किया, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हो जो भी हमारा वर्किंग हो रहा है वो हमारा डिव में हो रहा है, तो आपका हेलो किस में आ गया, ग्रीन कलर। फाइन गाइस, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, हम एक अलग से सीएसएस बनाते हैं, मान लो मैंने इसका नाम क्या रख लिया, ऐप डॉट सी एस एस या स्टाइल डॉट सी एस एस। फाइन, अब हमने क्या किया, पूरे पेज पे कलर दे दिया, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लिखा, आप कलर कोड भी दे सकते हो और कलर का मैनुअली नेम भी दे सकते हो। फिर आपने किसको डेकोरेट किया, अपने पैराग्राफ को, पैराग्राफ में भी क्या ऐड किया आपने, बैकग्राउंड कलर, और लेटर्स का कलर चेंज करने के लिए आपने कीवर्ड क्या लिखा, कलर लिखा। फाइन गाइस, अब हम सी एस एस में गए, ऐप डॉट जे एस में वर्किंग, सी एस एस में जाके हमने चेक कर लिया कि ये प्रॉपरली क्रिएट हो गई है। अब हम आ गए अपनी ऐप डॉट जे एस में, जिसमें हमने किसको कॉल किया, अपने सी एस एस को। सी एस एस को कॉल करने के लिए आपको उसको क्या करवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट। आपने अपने स्टाइल को क्या करवाया, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट स्टाइल डॉट सी एस एस, पाथ के लिए आपने डॉट स्लैश दे दिया। तो आप देख सकते हैं पूरे पेज के पीछे आपका कलर क्या आ गया, ग्रीन। और अगर मैंने इसके अंदर पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है, उस पे भी आपका कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा जो आपने वहां पे कलर मेंशन किया है। हेलो हाउ आर यू लिखा पैराग्राफ में, तो नाउ यू कैन चेक। सो गाइस, आई थिंक अब आपको रिएक्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होगी होगी, कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को कॉल करते हैं। ये भी पता लग गया होगा कि जो टैग्स होते हैं दैट मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। एंड फाइनली आपको तीनों सीएसएस कॉल करनी आ गई होगी, आइदर इट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।